जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं चंदन जी के पास आऊंगा। और न्याय यात्रा को रोकने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कहाँ कितनी अड़चनें डाली जा सकती हैं। मणिपुर के अंदर उनको जो मैदान चाहिए था वो एलोकेट नहीं किया, और वहां पे व्यवस्था की बात करके उनको डिनाई कर दिया गया। उनको किसी दूर के प्राइवेट ग्राउंड में जाना पड़ा, वो भी लिमिटेड लोगों के साथ। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा, सुबह मेरा एपिसोड आया है, उन्होंने कहा कि गुवाहाटी की मेन सड़कों से हम न्याय यात्रा नहीं गुजरने देंगे। वहां पे बहुत सारे नर्सिंग होम है और एम्बुलेंस निकलती हैं, तो वहां से निकलने का मतलब कि मरीजों के लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, लोगों के लिए बाधा हो जाएगी। इसी सड़क पर हिमंता जी को कुछ याद दिला दें तो मोदी जी के रोड शोज भी हुए हैं। तब भी तो नर्सिंग होम वहीं थे, तब भी तो एम्बुलेंस निकलती थी। और हिंदुस्तान के ना जाने कितने शहरों में है मोदी जी के रोड शोज होते हैं। क्या वहां पर हॉस्पिटल नहीं होते? क्या वहां पर एम्बुलेंस नहीं होती है? लेकिन तर्क देने की बात है, मकसद क्या है कि उनकी न्याय यात्रा को कैसे स्कटल किया जाए। संजीव जी, मध्ययुगीन पाश्विकता और बर्बरता तो अब चारों ओर है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने एक बात स्पेसिफिकली कही थी कि यूरोप ने अपने आप को कहां छोड़ा था 300 साल पहले अंधकार के युग से, और निकल के कहां पर आया है, उसका एक नमूना यहां पे। मैं कभी कभी, मेरे कुछ दर्शकों ने मुझसे सवाल किए, कहता आप कहते हो चर्च ऑन सेल, मजाक करते हो क्या? क्या धार्मिक प्लेसेस भी कभी सेल पे आते हैं? सर, इंग्लैंड की कोई भी वेबसाइट उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा चर्चेज ऑन सेल, साथ में कीमत दी हुई है, 1 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, 3 लाख पाउंड, 4 लाख पाउंड। सर क्या बात कर रहे हैं। और इस टाइम इनके पास ही एक जो नेट है, इसके पास ही करीब करीब 104 प्रॉपर्टीज हैं जो चर्च बिकने के लिए। वो कहां से चले और कहां पहुंचे हैं? वो विज्ञान के अंदर चले गए। हम वहां चले गए 300 साल पहले, जहां से वो निकले थे अंधकार में। ये देश को हिंदू तालिबान में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जो हिंदुओं की जो लिबरल वॉइसेस हैं अब इतनी वीक पड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके सामने शायद वही स्थितियां आ गई जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की है। वहां भी लिबरल मुस्लिम हैं, लेकिन जो कट्टरवादी मुस्लिम हैं वहां पर इतने ज्यादा हो चुके हैं और इतने कट्टर हैं कि उनसे हर कोई डरता है। शायद बिल्कुल इंडिया अब उसी स्टेज में एंटर कर गया है जिस स्टेज में पाकिस्तान 30 से 40 साल पहले एंटर किया था। संजीव चंदन जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी, बिल्कुल सर। और सबसे चिंताजनक ये है, और तो पॉलिटिकल जो मोदी जी और उनका समूह, आरएसएस का समूह जो कर रहा है सो कर ही रहा है, लेकिन सबसे चिंताजनक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संविधान का एक तरह से कस्टोडियन है, कस्टोडियन वैसे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जो है जो अल्पसंख्यक समूह है, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब मैं धर्म से नहीं कह रहा, मतलब जो बहुमत की सरकार है उसके अलावा जो माइनॉरिटी है, उसके इंटरेस्ट की रक्षा की जिम्मेवारी उसकी है, संविधान के मूल स्पिरिट की रक्षा की जिम्मेवारी उसकी है। और वो धर्म ध्वजा की बात कर रहा है, वो न्याय को उससे जोड़ रहा है। धर्म ध्वजा जो गुजरात में उसे दिखाई पड़ता है और धर्म ध्वजा जो उसे उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो आपकी चिंता के साथ मैं अपनी चिंता भी मिला रहा हूं कि ये एक ऐसा दौर आ गया, ये एक ऐसा दौर आ गया सर कि राम मंदिर की जब बात हो रही है तो हम लोग सब कुछ भूल करके, हम खुद भी, पर्सनली मैं भी, हम सब बैठकर बात कर रहे हैं शंकराचार्य की। हम उसी वोकैबुलरी में, उसी इडियम में तलाश रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर की स्थापना हो रही है। हालांकि विश्लेषण के हिसाब से कह रहे हैं कि जनता के बीच में ये मैसेज जाता है, एक अलग बात है, उसमें हमारा अपना मानना नहीं जुड़ा है, जो डिस्कशन है, जो जिस पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये हो तो रही है। हम ये भूल गए। अब एनसीपी ने जो विरोध किया है, जाने को लेकर के मना किया है, उसमें एक वाक्य है कि राम मंदिर के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं या बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है। यानी हम उस संघर्ष को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, उसको भूल जाने लगे हैं कि वो क्या था। जिसने एक मस्जिद भी वो कायदे से मस्जिद नहीं थी, जिसको शहीद किया। तो पूरी वोकैबुलरी हमारी सारी की सारी ऐसी हो गई है कि हम आरएसएस का जो हिंदुत्व का अपना एक एजेंडा है उसके फ्रेम में फंस गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे, ये दौर है जब वो कैबिनेट में श्रम मंत्री और प्लानिंग मंत्री थे, और भी वायसराय की, तब विड्रॉ किया था कांग्रेस ने और ज्वाइन करने से मना किया था। तो उस वक्त में बाबा साहब के घर पे भी हमले हुए थे। तो उस वक्त वो कहा करते थे कि
चिंताजनक ये जो फ्रिंज एलिमेंट है वो नहीं है। मैं उनके शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, इसलिए ये उसे बस उसका जिस्ट बता रहा हूँ कि फ्रिंज एलिमेंट नहीं है हिंदुत्व का, बल्कि चिंताजनक वे लोग हैं जो इसको किसी भी तरीके से तर्कों से इसे जस्टिफाई करते हैं। हत्या का वार्ता वो हत्या कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कम से कम इतना था कि एक स्टेट था सामने, ब्रिटिश स्टेट था, जो ऐसे लोगों जो हिंदुत्व के नाम पर हत्यारे हो सकते थे या गांधी जी की हत्या तो हुई ही, बाद में भले ही उसको डील किया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला स्टेट ने, लेकिन कम से कम स्टेट ऐसा था जो इन सबको बुक कर सकता था, इन सबको सजा दिला सकता था। आज तो हालत यह है कि इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे इस पार्टी में सदस्य बनाइए, जिम्मेवारी सौंपी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। स्टेट का एक नुमाइंदा सरेआम मारा जाता है और वो होता है, और उस पर कोई हंगामा नहीं है, कहीं धरना नहीं है, कहीं प्रदर्शन नहीं है। तो ये एक इस दौर में जो आप जो चिह्नित कर रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, उस दौर को और सर याद करें। एक बड़ी चिंता थी जो संविधान सभा की महिलाओं की चिंता थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता थी, और संजोग से बहुत कम अवसरों पे एक साथ आने वाले बाबू जगजीवन राम की चिंता थी। और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप जो फ्री हैंड मत दीजिए धार्मिक प्रैक्टिस का, आप जुलूस निकालने और प्रोसेशन का मत दीजिए। आप जो है रिलीजन निजी आस्था का चीज है, तो वो बाद में वो टर्न डाउन हो गया और संविधान सभा में फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन अधिकार के तौर पे आ गया। और उसका तमाशा क्या हो रहा है, उसका तमाशा अभी हाल फिलहाल में हमने कहानी पढ़ी, ये किताब पढ़ी, इसमें किस तरीके से कवियों ने जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। और देखिए तर्क का भी सिस्टम, हम सब कहां फंस रहे हैं। हमको भी अच्छा लग रहा है वो वीडियो सुनने में जो शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो भी इसको कह रहे हैं कि आप तो गाते हैं रामलला को, जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, लेकिन रामलला को लाए कौन है? तो रामलला को गाय लाई है, तो विप्रधेनु सुर संत हित, राम जी तो विप्रधेनु और सुर संत हित अवतार लिए थे। अब देखिए कहां किस वोकैबुलरी में हम फंस रहे हैं। हमको सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक उन्मादी जमात को शंकराचार्य सही तरह वो हिंदुत्व की परिभाषा के भीतर से ही उससे मुकाबला कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमारा जो कॉमन शत्रु है उसके लिए उसको ये मिल रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम वहीं जाकर फंस रहे हैं। हम विज्ञानवाद को छोड़ चुके, हम संविधानवाद को छोड़ रहे हैं। तो ये एक खतरे के तौर पे है। फिर भी मैं बहुत नाउम्मीद नहीं होता हूं। उसका एक लेखक, उसके लेखक से मैं जल्दी बात भी करना बड़ी शोधपूर्ण काम किया है, कवियों पे किया है, प्रकाशक पे किया है, जो हिंदुत्व जो दक्षिणपंथी फ्रेम के प्रकाशक हैं, और गायकों पे किया है। एक प्रोग्रेसिव गाने का गायक लेखक जो हट जा ताऊ पाछे ने नाचन दे मोहे जी भर के, एक फेमिनिस्ट गाना जैसा है, पीछे हटो तो परंपरा पीछे हटे और जरा महिलाओं को नाचने दो। उसका गायक यहाँ मार्केट देख करके उसका लेखक वो एक नई गायिका तैयार किया जिसने गाया कि ये जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। उसको सुनते हैं खट्टर साहब, उसको सुनते हैं योगी जी। और यहाँ हजारीबाग के पास कोडरमा में जो दंगा हुआ, उसमें ऐसे ही अचानक से मुस्लिम समाज खड़ा है आने वाले जुलूस का स्वागत करने के लिए, फूल लेकर खड़ा है सर। और ठीक उसी वक्त ये गाना बज जाता है, या ठीक वो उमा भारती के दौर लेकिन मुझे फिर भी मैं फिर भी होपफुल ये होता हूं कि यही समाज नहीं है। हम थोड़ा सा सर से जानना भी चाहेंगे। हम हिंदू देख रहे थे कि CSDS का जो सर्वे आया है, वो सर्वे कौन सी पुजारी जमात है और क्या है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ लड़ने वाला भी एक समूह है जो काउंटर नैरेटिव कल्चरल डाइवर्सिटी में जीता है। मैं बड़ा होपफुल हूं कि 40% जनता ही अभी तक ही ये पहुंच पाए हैं। अभी भी 60% जनता इनसे बाहर है, जिस पर काम करने की जरूरी है। और सच में मैं आपकी चिंता के साथ चिंतित होते हुए कहता हूं कि वोकैबुलरी बदलने की जरूरत है। जो रियल वोकैबुलरी को चुनौती दे, संवैधानिक वोकैबुलरी बनाने की जरूरत है। जी।